आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ जो है रोहिणी से सुधा जी ने शेयर की है। और जिस प्रकार से हर लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, अपनी सेवाओं के बारे में उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं और फिर नियमों का पालन करके जिस प्रकार से सभी भक्त ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करते हैं, आज की लीला कथा से भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम सभी जानते हैं कि होलिका दहन के दिन जब प्रहलाद जी होलिका दहन की अग्नि से बिल्कुल सुरक्षित सुबह के समय सभी भक्तों को मिले थे, उस समय सभी भक्तों ने, जो विष्णु भक्त थे, उन्होंने उत्साह पूर्वक प्रसन्नता के साथ रंगों से होली खेली थी और भगवान विष्णु के प्रति अपने अटूट विश्वास और श्रद्धा भाव को प्रकट किया था। उसी प्रकार से होली के बाद हमेशा जो है रंग भरी होली आती है, जिसे दुल्हनडी भी बोलते हैं। और इस रंग भरी होली को हमारे ठाकुर जी बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने भक्तों के साथ मनाते हैं। वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में बड़ी धूमधाम से रंग भरी होली का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, अगर इस दिन आप लड्डू गोपाल की दो विशेष सेवाएं करते हो तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं। जिस प्रकार से सुधा जी के जीवन में उन्होंने खुशियों के रंग भर दिए। दरअसल सुधा जी जो है वो बहुत ही गरीब परिवार से थी और उनकी शादी भी एक गरीब परिवार में ही हुई थी। सुधा जी के पति जो है वो अक्सर बीमार रहते थे। वह सभी के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करके अपने घर को चलाती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, अपने पति की देखभाल, उनकी दवाइयों का खर्च और बीमारी में उनकी देखभाल, सारी जिम्मेदारी सुधा जी के ऊपर ही थी। सुधा जी कहती है कि उन्हें एक घर में काम मिला जहां पर ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। उनकी जो मालकिन थी वो बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से ठाकुर जी की सेवा करती थी। और सुधा जी जब भी सुबह के समय अब उनके घर काम करने जाती थी तो बड़े ही ध्यान पूर्वक वो सभी चीजों को देखती थी। ठाकुर जी को देखकर उनके मन में भी ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। उनके मन में भी यह हुआ कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं, लेकिन घर का खर्च, बच्चों की देखभाल, पति की देखभाल और ऊपर से घर घर जाकर काम करना, इसलिए ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़ा ही असंभव था। सुधा जी कहती है कि उन्हें लगता था कि वो शायद अपने जीवन में यह सौभाग्य कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगी, वो कभी भी ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएगी। इस बात को सोचकर वो बड़ा दुखी हो जाती थी और जब भी वो अपने मालिक के घर में काम करने जाती थी, वहाँ उनके बाल गोपाल को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें निहारती रहती थी और उनसे प्रार्थना करती थी, हे ठाकुर जी, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में ऐसा सौभाग्य प्रदान करना कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और जब इस तरह का भाव किसी भक्त के मन में प्रकट होता है तो हमारे ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ उसके भाव देखते हैं और उसके भाव को देखकर वो प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी जो है भाव के भूखे होते हैं। अब जब सुधा जी का उन्होंने भाव देखा तो ठाकुर जी ने भी एक लीला रच दी। अब सुधा जी के मन में जो है ठाकुर जी की सेवा करने के लिए उत्सुकता बढ़ने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह से वो ठाकुर जी की सेवा कर ले, बस उनका जीवन धन्य हो जाएगा। अब जिस किसी के घर में भी वो काम करती थी और वहाँ पर ठाकुर जी को देखती थी, उन्हें देखते ही बड़ा प्रसन्न हो जाती थी और काम करने के पश्चात कुछ समय वहीं बैठकर ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करती थी। जब ठाकुर जी ने सुधा जी का ऐसा भाव देखा तो उनके साथ एक लीला हुई। सुधा जी कहती है, एक बार वो काम करके घर लौट रही थी, अचानक से रास्ते में उन्हें कुछ चमकीला सा दिखाई दिया। उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो छोटे से ठाकुर जी थे, बाल गोपाल थे। छोटे से बाल गोपाल को देखते ही सुधा जी ने बड़े प्रेम से उन्हें भूमि से उठाया और देखा तो उनका एक हाथ नहीं था, यानी जो लड्डू गोपाल थे उनका एक हाथ टूट चुका था। अब सुधा जी
कहते हैं कि उन्हें इस बारे में भी कोई ज्ञान नहीं था कि मूर्ति खंडित कैसे होती है, खंडित मूर्ति की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का मुख देखा और उनका मुख इतना प्यारा था, इतना सुंदर था, जिसे देखकर उनका मन मोहित हो गया। उनका ध्यान ही नहीं गया कि ठाकुर जी का एक हाथ नहीं है, विग्रह का एक हाथ नहीं है। वो बड़े प्रसन्न होकर ठाकुर जी को लेकर घर आई। अब घर आकर जब वो अपने छोटे से मंदिर में ठाकुर जी को विराजित करने लगी तो दोस्तों उन्होंने देखा कि ठाकुर जी का एक हाथ नहीं है। अब वो यह देखकर बड़ा दुखी हुई और ठाकुर जी से कहने लगी, हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, आपको कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही होगी। और बड़े प्रेम पूर्वक उनके उस हाथ पर हल्दी लगाकर कपड़ा बांध दिया और उनकी आंखों में भाव के आंसू आ गए कि ठाकुर जी को कितनी पीड़ा हो रही होगी, न जाने किसने उन्हें वहां पर गिराया है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपना सौभाग्य भी मान रही थी कि ठाकुर जी स्वयं चलकर उनके घर पर सेवा लेने आए हैं। अब सुधा जी ने कहा, हे ठाकुर जी, मेरे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है कि मैं आपकी अपनी मालकिन की तरह सेवा कर सकूं, आपको अच्छे अच्छे भोग लगा सकूं, आपको सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करा सकूं। मैं तो जो रूखा सूखा मेरे घर में बनता है उसी का भोग आपको लगा सकती हूँ, अपने हाथों से वस्त्र सिलकर आपको पहना सकती हूँ। अगर आप ऐसी मेरी सेवा स्वीकार कर सकते हो तो आप मेरी सेवा स्वीकार करना और मुझ पर भी अपनी कृपा करना। सुधा जी कहती है, उन्होंने जल्दी जल्दी से ठाकुर जी के लिए एक छोटी सी पोशाक बनाई, पोशाक बनाकर उन्हें धारण कराया और वो स्नान आदि के बारे में भी जानती थी। अब होलिका दहन का समय आने वाला था और होलिका दहन के लिए उनकी जो मालकिन है बड़े ही प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा की तैयारी कर रही थी। जैसे जैसे उनकी मालकिन सेवा की तैयारी कर रही थी, सुधा जी कहती है वो नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। अब होली का त्योहार था तो सुधा जी कहती है उनकी मालकिन ने उन्हें उपहार स्वरूप कुछ पैसे दिए और कहा कि तू भी बच्चों के लिए कुछ कपड़े और मिठाइयाँ खरीद लेना, त्योहार का समय है, अपने घर पर भी खुशी खुशी होली मनाना। उस समय सुधा जी कहती है मैंने अपनी मालकिन को बताया कि मेरे पास भी बाल गोपाल है और उन्हें पूरी लीला बताई कि जब मैं काम से घर लौट रही थी उस समय मुझे लड्डू गोपाल रास्ते में मिले। उनका एक हाथ नहीं है लेकिन मैं अपने ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक सेवा करती हूँ। सुधा जी का भाव देकर उनकी मालकिन बड़ा ही प्रसन्न हुई और उन्होंने कुछ पोशाक और ठाकुर जी के लिए मालाएं, बांसुरी, मुकुट, कुछ उनके आभूषण जो है गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप सुधा जी को दिए। अब ठाकुर जी के लिए उपहार पाकर सुधा जी बड़ा ही प्रसन्न थी। सुधा जी कहती है मैंने अपनी मालकिन से ठाकुर जी की सेवा के बारे में पूछा और उनसे कहा कि जिस प्रकार से धूमधाम से आप ठाकुर जी की सेवा की तैयारी कर रही हो, मेरे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है, मैं इतनी ज्यादा सेवा नहीं कर सकती, कृपा करके मुझे कोई छोटा सा उपाय बताइए जिससे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न होकर वो मुझे इस काबिल बना दे कि मैं भी उनकी मनचाही सेवा कर सकूं। मेरे पास भी इतना पर्याप्त धन हो कि मैं अपने ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पोशाक धारण करा सकूं, उन्हें सुंदर सुंदर आभूषण धारण करा सकूं। अब पैसा आने के बाद भी सुधा जी का भाव ऐसा था, वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के श्रृंगार और ठाकुर जी के बारे में ही सोच रही थी। अब उस भाव को देखकर उनकी मालकिन ने कहा कि देख, होली के दिन ठाकुर जी को तुझे फूलों से स्नान कराना है, होलिका दहन के दिन नए वस्त्र और आभूषण धारण करा देना। उसके अगले दिन जब रंग भरी होली आती है वो ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय होती है। अगर उस दिन तूने लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर दिया तो समझ लेना कि तेरे घर में खुशियां ही खुशियां आएगी। जिस तरह से होली रंगों का त्योहार है उसी तरह से तेरे जीवन में रंग भर जाएंगे। अब जब ठाकुर जी तेरे घर में आ चुके हैं तो एक तुलसी का पौधा भी तुझे होलिका दहन के दिन अपने घर लगाना है। होलिका दहन के दिन अगर तुम अपने घर में तुलसी का पौधा लगाओगी तो ठाकुर जी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी तेरे घर में विराजित हो जाएगी और उनकी विशेष कृपा तुझे प्राप्त होगी। होलिका दहन के दिन तुलसी का पौधा लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। अगर तेरे घर में पहले से ही तुलसी है तो यह बहुत ही बड़ा तेरा सौभाग्य है। अब होलिका दहन के अगले
दिन जब होलिका दहन की राख पूरे घर में हम छिड़कते हैं या घर के किसी कोने में होलिका दहन की राख को रखते हैं, उससे घर की सारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है। घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां है वो घर से बाहर भाग जाती है। उस समय अगर तुम ठाकुर जी की 2 विशेष सेवाएं करती हो, जब सारी नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाए, नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर हो जाए, तो ठाकुर जी तुरंत से प्रसन्न होते हैं। उन तक तुम्हारी सेवा सीधे सीधे पहुंचती है और प्रसन्न होकर वो जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं। तो वो 2 सेवाएं क्या है, मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों, होलिका दहन के अगले दिन सुबह के समय रंग भरी होली यानी 14 मार्च को सुबह उठकर आपको ठाकुर जी को फूलों से स्नान कराना है। उनके लिए जो पंचामृत बनाओगे उसमें आपको फूल तोड़कर उनकी पंखुड़ियों से ठाकुर जी को स्नान कराना है। उसे कहते हैं फूलों भरा स्नान। उसमें आप गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ, कमल के फूल की पंखुड़ियाँ डालकर अगर ठाकुर जी को स्नान कराते हो तो वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए आपको जो है पीतल का या तांबे का पात्र लेना है। तांबे या पीतल से स्नान कराने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उस शंख से ठाकुर जी को स्नान कराइए। उसके पश्चात अपने घर में जो आप होलिका दहन से राख उठाकर लाए हो उस राख को पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सा कोने में डाल दीजिए। ठाकुर जी के स्नान जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। ठाकुर जी को रंग बिरंगे वस्त्र धारण कराइए, मिठाइयों का भोग लगाइए, उन्हें रंग बिरंगे जो है रंग समर्पित कीजिए। ठाकुर जी को अभी पूजा करते समय ही आपको होली नहीं खिलानी है, पहले आपको उन्हें भोग लगाना है, रंग समर्पित करने हैं, अच्छी सी पोशाक और आभूषण धारण कराने हैं। उसके पश्चात अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है या होलिका दहन के दिन आप पौधा लाकर लगाते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले ठाकुर जी के सामने 5 आंवला लेकर उनका दीपक बनाना है। रुई की गोल बाती बनाकर, जिस प्रकार से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, रुई की गोल बाती बनाकर उन 5 आंवला में रखना है। 5 मिट्टी के बिल्कुल नए दिए आपको जो है वो भी गोल बाती के साथ बनाने हैं। आटे से एक चौमुखी दीपक बनाना है। इस प्रकार से 5 आंवले के दीपक, 5 दीपक जो है मिट्टी के बिल्कुल नए और एक दीपक चौमुखी जो आटे का आपको बनाना है। उन दीपक में आपको गोल रुई की बाती बनाकर रखनी है और घी से भर लेना है या तिल का तेल भी आप डाल सकते हो। जो चौमुखी दीपक है दोस्तों, उसकी बाती आपको लंबी बनानी है। जिस प्रकार से मैंने बनाई है उसी प्रकार से आपको चौमुखी दीपक की बाती बनानी है। फिर ठाकुर जी को वे दिए समर्पित करने हैं। ठाकुर जी के पास वो दिए रखने के पश्चात जब आपके ठाकुर जी की सेवा संपूर्ण हो जाए, आप ठाकुर जी को भोग लगा दो, ठाकुर जी को रंग समर्पित कर दो, आभूषण पहनाकर, मोर पंख लगाकर ठाकुर जी की आरती पूजा सब आपका संपूर्ण हो जाए, उसके पश्चात आपको वो दीपक वहां से उठाकर तुलसी माता के पास ले जाकर प्रज्वलित करने हैं। आपको तुलसी माता के पास वो दीपक जलाने हैं। 5 आंवले के दीपक, 5 बिल्कुल नए मिट्टी के दीपक और एक चौमुखी दीपक। आंवले के दीपक जलाने से आपके घर से रोगों का नाश होता है। तुलसी माता बहुत अधिक प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद देती है। 5 नए मिट्टी के दिए जलाने से आपके जीवन में 5 नए मिट्टी के दीपक जलाने से आपके जीवन में धन कमाने के नए मार्ग खुलेंगे, आपको रास्ता मिलेगा, आपके घर में उन्नति होगी और आपके ऊपर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अब बात आती है चौमुखी दीपक। जो चौमुखी दीपक आप जलाते हो उससे आपके पितृ शांत होते हैं। अगर आपसे कोई भूल चूक होती है वो सब माफ हो जाती है। चौमुखी दीपक जलाने से रंग भरी होली के दिन तुलसी के पास आपके घर में चारों दिशाओं में जो प्रकाश फैलता है उससे इतनी ज्यादा एनर्जी आपके घर में बढ़ती है, जो सकारात्मक ऊर्जा है वो इतनी ज्यादा बढ़ती है कि भगवान का आगमन होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक साथ आगमन होता है। हमारा घर पवित्र हो जाता है जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु
हमारे लड्डू गोपाल का आगमन हमारे घर में होता है और जब उनके चरण हमारे घर में पड़ते हैं तो दोस्तों हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। हमारे घर में जो है इतना धन आता है, माता लक्ष्मी के चरण पड़ने से इतना धन आता है कि हमारे पूरे वर्ष कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती। इसलिए आपको रंग भरी होली के दिन लड्डू गोपाल को फूलों से स्नान कराने के पश्चात 5 दिए, 5 आंवला के, 5 मिट्टी के और 1 चौमुखी दीपक आपको तुलसी माता के पास अवश्य ही जलाना है। उसके पश्चात आप तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा करिए। तुलसी माता को एक लाल रंग की छोटी सी चुनरी समर्पित कीजिए। जब इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी का, तुलसी माता का सम्मान करोगे तो वो प्रसन्न होगी और उससे लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। और जब लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे तो वो प्रसन्नता पूर्वक आपके साथ जो आप उनसे रंग भरी होली खेलोगे, उस रंग भरी होली को आपके साथ खेलकर स्वीकार करेंगे और आपके जीवन में खुशियों के रंग भर देंगे। उसके पश्चात आपको जो है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक आपको ठाकुर जी के साथ जब भी आपके पास समय हो, उचित समय हो, प्रेम पूर्वक उन्हें किसी पात्र में बैठाकर पहले पानी से रंगों के साथ उनके साथ गीली और सूखी दोनों प्रकार की होली बड़े उत्साह और प्रेम के साथ खेलनी है। ठाकुर जी के भोग के लिए हम अपने घर में तरह तरह के पकवान बनाते हैं, जैसे कि बिना प्याज लहसुन का उनके लिए हम आलू की पकौड़ी बना सकते हैं, उनके लिए खीर बना सकते हैं, बेसन के लड्डू बना सकते हैं और गुंजिया उन्हें बहुत अधिक प्रिय होती है और होली के त्योहार पर गुंजिया का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। इसलिए आप उन्हें मीठी मिठाइयों का भोग, गुंजिया का भोग और जो है पकवानों का भोग लगा सकते हैं। प्रेम पूर्वक जब पकवानों का भोग ठाकुर जी को हम लगाते हैं तो वो प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। अब सुधा जी के पास इतना पर्याप्त धन तो था ही कि वो मिट्टी के दिए और 5 आंवला खरीद सकती थी, साथ ही साथ घर पर आटे का चौमुखी दीपक भी बना सकती थी। सुधा जी कहती है उन्होंने बिल्कुल उसी प्रकार से रंग भरी होली के दिन ठाकुर जी की सेवा की। ठाकुर जी को जो है एक सुंदर सी पोशाक धारण कराई, फूलों से स्नान कराया। ठाकुर जी की सेवा के उपरांत सुधा जी कहती है उन्होंने तुलसी माता में चौमुखी दीपक, 5 नए दीपक और आंवला के दीपक प्रज्वलित किए। उसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा की और फिर ठाकुर जी के साथ प्रेम पूर्वक होली खेली। घर में ज्यादा कुछ पकवान नहीं बने थे, उन्होंने सिर्फ ठाकुर जी के लिए थोड़े से लड्डू खरीदकर और थोड़ी सी खीर बनाकर भोग लगाया। जब हम भाव से ठाकुर जी को कुछ भी भोग लगाते हैं तो वो प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। सुधा जी कहती है कि लोग कहते हैं खंडित लड्डू गोपाल की सेवा करने से फल प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब उन्होंने रंग भरी होली के दिन ठाकुर जी की सेवा की, श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी आराधना की, तुलसी माता की सेवा की, तो रात के समय ही उन्हें लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। ठाकुर जी उनके सौपन में एक बालक के रूप में आए और वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, उनके मुख पर तेज था और वो जो है सुधा जी की तरफ को मुस्कुरा रहे थे। यह सीधे सीधे संकेत था कि ठाकुर जी सुधा जी की सेवा से प्रसन्न थे और उन्होंने सेवा स्वीकार की। अब जब सुबह सुधा जी की आंखें खुली, वह कहती है उन्होंने अपने सौपन के बारे में अपनी मालकिन को बताया। उनकी मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुधा देख, ठाकुर जी ने तेरी सेवा स्वीकार कर ली, धन्य है तेरी भक्ति कि इतनी जल्दी तुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। देखना तेरे परिवार पर उनकी कृपा जल्द ही बरसेगी, जल्द ही ठाकुर जी का आशीर्वाद तुझे प्राप्त होगा। सुधा जी कहती है कि वही हुआ। धीरे धीरे उनकी पति की हालत जो बहुत खराब थी वो ठीक होने लगी। उनके पति कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। उन्हें दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा लग रहा था होलिका दहन के दिन उनके सारे कष्टों का अंत हो गया। रंग भरी होली के दिन सचमुच ठाकुर जी ने उनके जीवन में खुशियों के रंग भर दिए। अब सुधा जी के साथ साथ उनके हस्बैंड भी काम पर जाते थे, काम करने लगे, पैसा कमाने लगे।
सुधा जी ने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन स्कूल में करा दिया। बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, घर अच्छी तरह से चल रहा था, दोनों पति पत्नी धन कमा रहे थे और धीरे धीरे हालात इतने सुधर गए। वह कहती है अगली होलिका दहन तक ठाकुर जी ने उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि उन्होंने ठाकुर जी की मनचाही सेवा की। यह ठाकुर जी का लड्डू गोपाल का चमत्कार नहीं तो क्या है दोस्तों। ठाकुर जी अपनी कृपा बरसाते हैं, अपने भक्तों की पूजा से वो प्रसन्न होते हैं, तो न जाने वो किस प्रकार से अपनी लीलाएं रचते हैं। और लीला रचने के पश्चात जब वो कृपा बरसाते हैं तो इस प्रकार से बरसाते हैं कि एक वर्ष के अंदर ही हमारा समय परिवर्तित हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों ठाकुर जी की लीला अपरंपार है, इसलिए आप 14 मार्च होलिका दहन के पश्चात जो रंग भरी होली आएगी उस दिन ये 2 सेवाएं अवश्य ही ठाकुर जी की करना। पहला उनको फूलों से स्नान कराना, दूसरा उन्हें दिए समर्पित करने के पश्चात तुलसी माता में दियों को प्रज्वलित करना। उससे आपको ठाकुर जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिस प्रकार से सुधा जी को प्राप्त हुआ उसी प्रकार से अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाए, उन्हें आशीर्वाद दे और उनके जीवन में भी खुशियों के रंग भर दे। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य ही करना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।